हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 3 को कवर करने वाले हैं। इसमें जो वो रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी एसएससी के सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी सीजीएल की, सीएचएसएल, सीपीओ, सारे एसएससी के सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है। आज का पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें आपको बताने होंगे कि 50 का संबंध जो 65 से दिए हुए हैं, तो 122 का संबंध किससे होगा, 122 का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर 50 का संबंध दिए हुए 65 से दिए हुए, तो 50 का संबंध 65 से किस प्रकार से दिए हुए, 65 से किस प्रकार से दिए हुए। अगर यहाँ पे माइनस प्लस का यहाँ पे 15 किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे प्लस का अगर 15 करते हैं तो कितना देगा, हो जाएंगे 137। कितना होंगे, 122 में प्लस 15 137 होंगे। कितना होंगे, 137। 137 देखिए किसी ऑप्शन में नहीं है। क्या है कि 137 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करते हैं, ये तरीका काम नहीं किया, ये तरीका को बिल्कुल भी नहीं सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप ध्यान से देखें नंबर को, तो आपको पता चल जाएंगे ये जो वो स्क्वायर के करीब में है। क्या है कि सारे जितने भी नंबर दिए हुए हैं वो क्या है, तो वो स्क्वायर के करीब में है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे क्या है, ये 7 के स्क्वायर से एक अधिक है, 7 के स्क्वायर से एक अधिक है। ये क्या है, तो 8 के स्क्वायर से एक अधिक है। ठीक है, उसी प्रकार से ये क्या है, तो ये 11 का स्क्वायर से एक अधिक है। ठीक है, 11 का स्क्वायर से एक अधिक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर था एक अधिक, 8 का स्क्वायर एक अधिक, तो यहाँ पे क्या हुआ, 11 का स्क्वायर एक अधिक, तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे होंगे 12 का स्क्वायर और एक अधिक हो जाएंगे। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस का एक कितना होंगे 145 हो जाएंगे। ठीक है, तो 145 का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो वो बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है इस प्रश्न में, यहाँ पे साथ होंगे, यहाँ पे देखिए क्या बुक कर रहा है इस प्रश्न में कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। हमको क्या करना है, यहाँ का मान निकालना है कि सीरीज जो वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या है कि यहाँ से 7350 से क्या हुआ है, 7345 हुए, तो कितना माइनस हुए, तो माइनस का 5 हुए। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, तो 7350 से 7350 से हुए हैं, यानी कि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, हमको इसी का मान निकालना है, यहाँ पे कितना प्लस हुए, यहाँ पे कितना माइनस हुए हैं, यहाँ पे भी पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना प्लस हुए हैं, यहाँ प्लस का 15 हुआ है, 60 से कितना हुआ है, 60 से जो है 75 हुआ, यानी प्लस का 15 हुए हैं। ठीक है, प्लस का 15 हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या कितना हुआ था, यहाँ पे प्लस का 5 हुआ है, कितना हुआ है, माइनस से 5 से 0 तक आने में कितना हुआ, प्लस का 5 हुए। अगर यही हम इसको आधार मानते हुए प्लस का 5 यहाँ पे भी करते हैं, कितना हो जाएगा, 0 में प्लस का 5, यहाँ आ जाएंगे प्लस का 5, यहाँ पे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो अगर प्लस का 5 यहाँ पे हो जाएंगे, तो 7350 में अगर हम प्लस का 5 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएंगे, इसमें अगर प्लस का 5 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 7350 हो जाएंगे। कितना होंगे, 7350, तो यहाँ पे कितना भरेगा, 7350 भरेंगे। ठीक है, देखिए कितना भरेगा, यहाँ पे 7350 भराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, अगले फिर प्लस के 5 होंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएंगे। ठीक है, 10 हो जाएंगे। अगर 7350 में प्लस का 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 7360 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे 7360 दिए हुए हैं। ठीक है, प्लस का 15 आगे करेंगे कितना हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 7350 75, जो कि बिल्कुल दिए हुए हैं। ठीक है, यानी कितना भरेगा, यहाँ पे भरेगा 7350 भरेंगे। किस ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो वो सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या करा है, क्या करा है इस प्रश्न में कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन संख्या आएगी। हमको क्या पूछा है, हमको यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 का अपोजिट जो वो कौन से नंबर आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 कहाँ दिया हुआ है, 3 जो वो यहाँ पे है, क्या है कि 3 जो वो यहाँ पे नंबर कौन से बच गए, 1 और 5 बच गए। क्या है कि 1 और 5 जो वो बच गए, तो 1 और 5 किस डाइस में है, देखिए यहाँ पे 1 और 5 इसमें है। देखिए यहाँ पे इसमें, तो इस डाइस में जो वो क्या है, ये इसमें जो वो 1 और 5 नहीं है। ठीक है, 1 और 5 यहाँ पे है, तो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो क्या आ जाएंगे 4, जो ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि क्या आ जाएंगे, 4 के अपोजिट 3 और 3 का अपोजिट 4 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर दो नंबर अगर कॉमन होते हैं तो जो नंबर बच जाते हैं वही उसका अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, यानी क्या आ जाएंगे, 3 का अपोजिट पूछा था तो 3 का अपोजिट क्या होंगे, 4 हो जाएंगे। तो 4 जो वो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहा है,
दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। हैंडसम से कौन सा शब्द इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो नहीं बनेगा, हमको उसी का मान निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखो HATS यहाँ पे देखिए हैंडसम में क्या है कि कहीं भी टी का जिक्र नहीं है, कहीं भी टी का जिक्र नहीं है। क्या होगा कि ऑप्शन ए ही मेरा पहला ही नहीं बनेगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही है, ऑप्शन ए नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या करा अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ ढंग से प्रदर्शित करने वाले वेन डायग्राम का चयन करें। यह जो वो वेन आरेख का प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि शिशु पिता और पुरुष के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, उसी को हमको डायग्राम में से बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको रिलेशन एक एक करके चेक करना होगा कि पिता का जो शिशु का जो वो पुरुष से किस प्रकार से, शिशु का जो वो पिता से किस प्रकार से। ठीक है, उसी प्रकार से फिर चेक करना होगा कि पिता और पुरुष में आपस में किस प्रकार का संबंध है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या देंगे कि यहाँ पे शिशु का डायग्राम पार लिए, यहाँ पे एक शिशु का डायग्राम पार लिए। ठीक है, अब चेक करेंगे शिशु का जो वो पुरुष से किस प्रकार का रिलेशन है, तो चेक करेंगे क्या होते हैं, शिशु किसे कहते हैं, तो शिशु एक छोटा नवजात बच्चे होते हैं। ठीक है, तो शिशु क्या होते हैं, एक छोटा नवजात बच्चे होते हैं। तो शिशु हो सकते हैं कि वो मेल भी होते हैं, शिशु फीमेल भी होते हैं। ठीक है, शिशु क्या होते हैं, मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, यानी कुछ जो वो शिशु मेल होते हैं, कुछ शिशु जो वो फीमेल होता है। यानी क्या करें, ये जो पुरुष का जो पुरुष जो उसका कुछ भाग कट करेगा। ठीक है, इसका जो वो कुछ भाग कट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चेक करेंगे कि पुरुष का जो शिशु का पिता से किस प्रकार का संबंध है, तो शिशु का पिता से कोई भी संबंध नहीं है। पिता जो वो पिता शिशु नहीं हो सकते हैं और शिशु जो वो पिता नहीं हो सकते। क्या है, इसका जो वो कोई रिलेशन नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब इसका चेक करेंगे कि पिता का जो वो पुरुष से किस प्रकार का संबंध है। तो आप बोलेंगे क्या है कि जितने भी पिता होते हैं वो पुरुष होते हैं, जितने भी पिता वो क्या है तो पुरुष होते हैं, यानी ये जो वो पिता यानी पुरुष के अंतर्गत आएंगे, पिता जो वो पुरुष के अंतर्गत आएंगे। तो एक बन गया। देखिए यहाँ पे किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, क्या है कि ये जो वो डायग्राम किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, देख अलग सा डायग्राम पारना है। और देखिए यहाँ पे शिशु का एक पार लिए, क्या करें, एक शिशु का पार लिए और शिशु का इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, पिता जानते हैं कि पिता जो वो पुरुष के अंतर्गत आते हैं, यानी कि एक पिता का पार लिए, ये जो पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, ये पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। तो देखिए ये कहीं मैच कर रहा है, तो बोलेंगे ऑप्शन सी मैच कर रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। लेकिन अगर आपको जो वो एग्जाम के अंदर आए, यही इस तरह का प्रश्न एग्जाम के अंदर आए, तो कुछ भी नहीं करना, आप जो वो सबसे पहले इसको मारेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो वो 100% सही है। अगर ऑप्शन में ये नहीं हो, ठीक है, अगर ऑप्शन में ये ना हो तो हम इसको मारेंगे। ठीक है, तो हम इसको मारेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये हो तो पहले हम इसको मारेंगे। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, एक खास कुटभाषा में GRMTS को OPINC लिखा जाता है, तो उस भाषा में BATCH को कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, अगर लेटर का कोड अगर लेटर में ही दिया हो तो हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं कि उसके जो वो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से लिखते हैं इसको, और जो भी इसका कोड दिया हुआ उसके जस्ट नीचे लिखते हैं, उसके जस्ट नीचे लिखते हैं क्या कोड दिया हुआ, POPINC, ये जो वो उसके कोड दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर करते हैं कि ओ से लिखा हुआ, ओ से जी से लिखे हुए हैं ओ, तो यहाँ पे कितना किया हुआ है, यहाँ प्लस का 8 किया हुआ है। अगर यहाँ पे प्लस का 8 करेंगे, ठीक है, तो प्लस का 8 करने के बाद देखिए किसी ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है, किसी ऑप्शन में ये नहीं मैच कर रहा है। यहाँ पे पहले डी से शुरुआत है, अगर प्लस का यहाँ पे बी में प्लस का 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएंगे जे, तो जे स्टार्टिंग में किसी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करेंगे, ये जो वो पैटर्न बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सी दिए हुए हैं और यहाँ पे लास्ट में सी है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे माइनस का 4 किए हुए हैं। अगर माइनस का 4 करके यहाँ पे लिखते हैं तो बिल्कुल भी मिल जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार क्या है कि यहाँ पे एन है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एन है, माइनस का 4 यहाँ पे भी किए हुए हैं। यहाँ पे एम से लिखा हुआ है आई, माइनस का 4 यहाँ पे भी किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आई टी से लिखा हुआ है पी, माइनस का 4 यहाँ पे भी किए हुए हैं। और क्या है कि एस से लिखा हुआ पी, यानी कि माइनस का 4 यहाँ पे भी किए हुए हैं। ठीक है, यानी क्या कर रहा है, इसमें माइनस का 4 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माइनस का 4 कर रहे हैं, यानी इसमें पूरे में क्या करेंगे, हम माइनस का 4 करेंगे। कितना करेंगे, माइनस का 4, माइनस का 4 करेंगे, स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, स्टार्ट वाले को लास्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे बी को क्या करेंगे, सबसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो बी में अगर माइनस का 4 करेंगे क्या हो जाएगा, हो जाएंगे एक्स हो जाएंगे। ठीक है,
अगर ए में प्लस का सॉरी ए में माइनस का 4 करेंगे कितना हो जाएगा, ए में अगर माइनस का 4 करते हैं तो हो जाएंगे डब्लू, ठीक है। अगर टी में माइनस का 4 करते हैं हो जाएगा पी, सी में माइनस का 4 कर देंगे वाई, उसी प्रकार से एच में माइनस का 4 कर देंगे डी। तो किस ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। क्या कर रहे हैं, ऑप्शन ए में मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न में देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, यदि 12 जनवरी 2004 को सोमवार है तो 26 जनवरी 2011 को सप्ताह का दिन क्या होगा। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, अगर कभी भी इस तरह का प्रश्न आए, ठीक है, क्या है कि अगर क्या हो कि तारीख और महीना सेम हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे तारीख और क्या है कि महीना जो वो सेम है बिल्कुल भी, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। जैसे फिर यहाँ पे देखो 12 जनवरी 2004 को कौन से दिन थे, तो यहाँ पे सोमवार थे, कौन सा दिन है, तो यहाँ पे सोमवार है, ठीक है। यहाँ पे हमको निकालना है किसका है, हमको निकालना है 26 फरवरी 2011 को। आप उससे पहले निकाल लीजिए 12 जनवरी 2011 को आखिर सप्ताह का कौन सा दिन है। क्या है कि 12 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये यहाँ पे 7 से 11, 4 से 11 हुआ, कितना हुआ है, प्लस का 7 हुए हैं, प्लस का 7 यहाँ पे हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लस का 7 हुए हैं, ठीक है। इसमें देखिए आप ये चेक करना होगा इसमें जो कितने लीफ वर्ष हैं, इसमें जो वो लीफ वर्ष कितने हैं, तो बोलेंगे 2004 एक लीफ वर्ष है और 2008 एक लीफ वर्ष है, यानी कि इसमें 2 लीफ वर्ष हैं। कितने लीफ वर्ष हैं, तो इसमें 2 लीफ वर्ष है, यानी क्या आ जाएंगे 7 और 2 9 हो जाएंगे, ठीक है। 9 जो वो यहाँ पे हो गए। अब क्या करेंगे, इसको 7 से हम डिवाइड करेंगे, या फिर हम डायरेक्ट आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप सोमवार में डायरेक्टली आप 9 को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 2, कितना आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर आएगा 2। अब ये 2 को हम इसमें ऐड करेंगे, सोमवार में ऐड करेंगे, तो सोमवार में अगर 2 को ऐड करेंगे मंगलवार बुधवार, यानी कि 12 जनवरी, क्या है कि 12 जनवरी 2011 को कौन से दिन थे, तो बुधवार थे, क्या थे, वेडनेसडे थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमको निकालना किसका है, हमको निकालना है कि 26 फरवरी 2011 को, तो यहाँ जनवरी का निकाल लिए, जनवरी 12 जनवरी का निकाल लिए, ठीक है। और हमको निकालना है फरवरी का, तो जनवरी इधर कितना दिन बच गए, इधर 12 दिन बीत गए, तो बचा किधर 19 दिन बच गए, क्योंकि 31 दिनों का माह होते हैं जनवरी, ठीक है। और जो फरवरी कितना बोला है, 26 तारीख को बोले हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएंगे, 26 और 19 45 हो जाएंगे। अब इस 45 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 छके 42, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 3। अब ये 3 को हम यहाँ इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बुधवार में ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, ये जो है गुरुवार हो जाएंगे, एक दिन गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो क्या आएंगे, शनिवार आएंगे। तो शनिवार देखिए किस ऑप्शन दिया हुआ है, तो शनिवार जो है वो देखिए ऑप्शन ए में है, क्या है कि शनिवार जो है वो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझिए। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह को चुनिए, संबंधित अक्षर समूह को चुनिए। इसमें आपको बताने होंगे कि इसका जो वो संबंध किस प्रकार से दिए हुए हैं, उसी प्रकार से इसका संबंध जो वो किससे होगा, जिस जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है वो है पैटर्न जो वो यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिए हुए हैं कि डी से लिखा हुआ है एफ, तो डी से लिखा हुआ है एफ, तो क्या हुआ है, प्लस का 2 यहाँ पे किए हुए हैं, क्या है, प्लस का 2 यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे बी से लिखा, बी से क्या करेंगे, प्लस का 2 करेंगे, तो बी में प्लस का 2 डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे के से लिखा हुआ है आई, के से लिखा हुआ आई, यानी माइनस का 2 यहाँ पे किए हुए, माइनस का 2 यहाँ पे किए हुए, माइनस का 2 यहाँ पे करेंगे, क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस का 2 करते हैं तो जाएंगे जे, कितना आएंगे, तो जे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ एफ से लिखा हुआ है एच, तो एफ से एच लिखा हुआ है, यानी प्लस का 2 यहाँ पे किए हुए, कितना किए हुए, प्लस का 2 यहाँ पे किए हुए, तो ओ में भी प्लस का 2 करते हैं तो कितना जगह क्यू हो जाएंगे, प्लस का 2 करने पर क्यू हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, अब इसमें जो हम एम से लिखा हुआ है के, तो एम से के लिखा हुआ है, यानी प्लस का 2 माइनस का 2 यहाँ पे किए हुए, सॉरी यहाँ पे माइनस का 2 किए हुए, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस का 2 करते हैं, अगर पी में माइनस का 2 करेंगे क्या आ जाएंगे, एन हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे, एन, यानी कि डी जे क्यू एन किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी में मैच कर रहे हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि एल के 2 बच्चे हैं,
और वह जी का इकलौता बेटा है। किसके बारे में बोल रहे हैं? तो यहाँ पे एल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जी का इकलौता बेटा कौन है? तो एल जो वो जी का इकलौता बेटा है। जी का इकलौता बेटा कौन है? तो जी का इकलौता बेटा जो है वो एल है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जो टी का ससुर है, जो टी का ससुर है। टी का ससुर कैसे हो सकता है? जब ये जो वो एल का पत्नी हो टी, तो ये क्या हो सकते हैं? जब टी का पत्नी, एल का पत्नी कौन हो सकती है? तो टी होंगे, तो ये जो वो जी का ससुर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ ससुर जो टी का ससुर हो। तो टी का ससुर किसके बारे में बोल रहा है? तो टी का ससुर जो वो यहाँ पे जी के बारे में बात कर रहा है, जो टी जो जी जो वो ससुर है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएंगे? ये जो वो इसका ससुर हो जाएंगे, ठीक है, यानी ये इसका प्लस लगा दिए, ठीक है। अब आगे क्या कर रहे हैं देख लीजिए। देखिए यहाँ पे टी का केवल एक बेटा है, टी का केवल एक बेटा है। टी पी की माँ है। टी कौन है? तो पी की माँ है। पी की माँ कौन है? तो पी की माँ जो है वो ये पी की माँ कौन है? तो टी जो वो माँ है, ठीक है। क्यू जी की पोती नहीं है। क्यू जो है वो जी की पोती नहीं है, यानी क्या आ जाएंगे? ये इसके बेटे हैं, यानी पोती नहीं है तो क्या आ जाएंगे? पोता हो जाएंगे, ठीक है। क्या है? क्यू जो वो जी की पोती नहीं है, यानी क्या आ जाएंगे? क्यू जो वो पोता है, ठीक है। क्यू जो वो पोता यानी कि इसका जो वो बेटा है, ठीक है, इसका बेटा हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पी और क्यू भाई बहन है। पी और क्यू क्या है? तो पी और क्यू भाई बहन है, यानी ये दोनों आपस में भाई बहन है। तो ये ऑलरेडी भाई है, तो ये क्या देंगे? पी जो वो बहन हो जाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल भी सजा दिए। अब प्रश्न में क्या कर रहे हैं? प्रश्न में बोल रहे हैं कि टी का क्यू से किस प्रकार संबंधित है। टी का क्यू से किस प्रकार जो वो रिलेशन है, हमको बताना किसका है? बताना हमको टी का। जिसके पास से लगा हो उसका उत्तर हम नहीं करते हैं, जिसके पास से लगा हो उसका उत्तर हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो किसका बताएंगे? यहाँ पे हम टी के बताएंगे। क्या बताएंगे? कि टी का जो वो जी से क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये इसके पिता है, ठीक है। एल कौन है? पिता है, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या है? पति पत्नी है। ये आपस में दोनों पति पत्नी है, ठीक है। ये दोनों आपस में भाई बहन है। तो क्या देंगे? जब ये इसके पिता ये है तो इसके कौन सी माँ देंगे? क्या देंगे? ये जो वो टी क्या है? तो टी जो वो इसकी माँ है। किसकी माँ है? तो क्यू की माँ है, ठीक है। क्यू की माँ कौन है? तो क्यू की माँ जो वो टी है। तो हमको पूछा किसका है? हमको बताना था टी का। तो टी कौन लगेगी? माँ लगेगी, यानी किस ऑप्शन दिया हुआ है? तो ऑप्शन बी में दिए हुए हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से। अगर इस प्रश्न में क्या करें, अगर कभी भी अगर मिरर इमेज का प्रश्न आए तो कुछ भी नहीं करना, आप हमेशा ऑप्शन पर ध्यान रखिए कि ऑप्शन जो वो कौन नहीं होंगे, ठीक है। आप हमेशा जो वो ऑप्शन को कट करने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या दिए हुए हैं कि दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण एम पर रखा जाता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको हम करते हैं तो क्या देंगे? ये जो वो आपको ई आपको इस तरह दिखेगा। क्या होगा कि ये जो वो आपको ई जो वो इस तरह से दिखेंगे जिस तरह से यहाँ पे पढ़ाया हुआ, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे क्या देंगे कि एच जो है वो आपको ऐसे दिखेंगे, ठीक है। एच जो है वो ऐसे दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी में क्या है कि 7 को सीधा सीधे लिखेगा, लेकिन 7 जो वो सीधा सीधे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो वो देखिए यहाँ पे एच जो वो इस प्रकार है, तो एच जो है वो देखिए यहाँ पे इसको पलट दिए हुए हैं, यानी कि ऑप्शन बी भी कट गए, ऑप्शन सी भी कट गए एच के अनुसार, ठीक है। एच को क्योंकि एच जो वो मिरर इमेज में यहाँ इस प्रकार है तो इस प्रकार से दिखेगा, यानी तीनों ऑप्शन कट गए, बचा क्या? ऑप्शन ए बच गए, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए हैं। देखिए यह जो वो इस प्रश्न को ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि सभी तालाब पुल है। क्या है कि सभी तालाब जो वो पुल है। आपको एक डायग्राम पारना है। क्या है? क्या बोल रहे हैं? सभी जो तालाब जो वो पुल है। एक तालाब का आपको डायग्राम पारना है। तीसरे हम डिनोट कर रहे हैं तालाब को, ठीक है। क्या है कि सभी जो तालाब हैं वो पुल है, यानी कि पुल के अंतर्गत तालाब आएंगे। पुल के अंतर्गत जो वो तालाब आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे क्या बोले कि कुछ कुएं तालाब है, कुछ कुएं जो वो तालाब है। ये क्या देंगे? ये पुल हो जाएंगे, ठीक है। क्या देंगे? कुछ कुएं जो वो तालाब है, यानी कि इसका जो वो तालाब का कुछ भाग कट करेगा कौन? तो कुआं जो वो इसका कुछ भाग कट करेगा, ठीक है। कुछ भाग कट करेगा। ये जो वो पार दिए, ये कौन सी बन गई? ये जो वो कुआं बन गई, ठीक है। कैसे डिनोट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न को क्या बोल रहे हैं? प्रश्न यहाँ पे निष्कर्ष क्या बोल रहे हैं? कथन जो बोल रहा था यहाँ पे इसको हम डायग्राम से बता दिए, ठीक है। अब जो भी बोल रहा है यहाँ पे इसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कुछ तालाब कुएं नहीं है, कुछ जो है वो तालाब कुएं नहीं है। तो ये भाग आपको जो दिख रहा है वो ये क्या है? तालाब का है। और ये क्या है? तो ये कुआं का है। तो कुछ तालाब कुएं हैं। क्या है? कुछ तालाब जो है वो कुएं हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया उस निष्कर्ष में? लेकिन यहाँ पे दिए हुए हैं कि कुछ तालाब जो कुएं नहीं है। तो कुछ तालाब जो कुएं है, यानी कि यहाँ पे निष्कर्ष गलती दिए हुए हैं। निष्कर्ष क्या है? यहाँ पे गलत दिए हुए हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? दूसरा निष्कर्ष को चेक करते हैं। कुछ कुएं पुल है। क्या करें कि कुछ कुएं जो है वो पुल है। तो कुछ कुएं जो है वो देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ कुएं पुल है।
देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ कि कुछ कुएं जो वो पुल है, तो बिल्कुल सही है कि कुछ कुआं जो है वो क्या है कि देखिए यहाँ पे ये जो वो ये पुल वाला है, क्या है ये पुल वाला है, ठीक है। तो कुछ जो ये भाग आपको दिख रहा है, ये भाग आपको दिख रहा है, ये क्या है तो कुआं वाला है, यानी कुछ भाग कुछ जो है वो कुछ कुएं जो है वो पुल बिल्कुल भी है। ये भाग आपको दिख रहा है जो ये क्या है ये पुल के अंतर्गत आ रहा है, यानी कि कुछ कुएं जो है वो पुल बिल्कुल भी है, ठीक है। यानी कि दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल भी सही है, दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल भी सही है। अब क्या बोल रहे हैं कि सभी पुल कुएं हैं, सभी पुल जो है वो देखिए यहाँ पे ये सभी पुल जो है वो कुएं हैं, तो सभी पुल जो है वो कुएं नहीं है, सभी पुल जो है वो कुएं नहीं है। सभी पुल कुएं होता है तो इसका डायग्राम इस प्रकार से होता है, ये जो वो पुल हो गए ठीक है, और ये जो वो कुआं हो गए, इस प्रकार से होता तो बिल्कुल सही होता, यानी कि ऑप्शन जो वो तीसरा निष्कर्ष भी गलत हो जाएंगे। तो केवल दो निष्कर्ष क्या है कि केवल दो निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को ध्यान से, इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको यहाँ का मान निकालने के लिए कह रहे हैं कि श्रृंखला जो वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, सीरीज जो वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न में कुछ भी नहीं करते हैं, आपको एक एक करके चेक करने होंगे कि कितना जो प्लस हो रहे हैं फिर कितना यहाँ पे माइनस हो रहे हैं, ठीक है, कितना प्लस हो रहे हैं फिर कितना माइनस हो रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है कि एम से लिखा हुआ है आर लिखे हुए हैं, तो एम से लिखा हुआ आर यानी कि प्लस का 5 यहाँ पे किए हुए हैं। कैसे, क्योंकि एम आता है अल्फाबेट में 13 पर और आर आता है 18 पर, यहाँ प्लस का 5 यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी अगर प्लस का 5 हम कर देते हैं तो कितना हो जाएंगे, आर में प्लस का 5 कर जाएंगे डब्लू हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे यहाँ पे डब्लू, यहाँ पे नीचे लिखते हैं कितना हो जाएंगे डब्लू हो जाएंगे। अगर डब्लू में प्लस का 5 करते हैं तो कितना हो जाएंगे, डब्लू में प्लस का 5 करते हैं तो बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। इसमें अगर प्लस का 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा, जी हो जाएंगे, बिल्कुल सही है, क्या है कि बिल्कुल भी सही है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे आर से चेक करेंगे कि वाई किस प्रकार से लिखे हुए हैं। तो आर से वाई किस प्रकार से लिखे हुए हैं, तो आर आता है अल्फाबेट में कितने पर, आर आते हैं 18 पर, और वाई आते हैं कितने पर, वाई आते हैं 25 पर। तो यहाँ पे प्लस का कितना किया, प्लस का यहाँ पे 7 किए हुए हैं। आगे भी क्या करते हैं हम प्लस का 7 करके देख लेते हैं, ठीक है। प्लस का देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे आप ध्यान दें तो हम यहाँ पे पहले डब्लू आया था, लेकिन डब्लू जो वो ऑप्शन ए में ही है, क्या है कि ऑप्शन एक ही को में डब्लू है, तो पूरा बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ा, हमको पूरा बनाने का जरूरत भी नहीं पड़ा, क्योंकि ऑप्शन में एक ही को शुरुआत में है, क्या है डब्लू जो वो ऑप्शन एक ही को में ऑप्शन ए में है, ठीक है। क्या है तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर है। आप बना सकते हैं कितना प्लस हो रहे हैं या फिर कितना माइनस हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी सही बनेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे ऑप्शन ए, पूरा बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। क्या है कि एक ही लेटर से एक ही बार में पता चल गया कि कौन सा लेटर जो है वो कौन से ऑप्शन जो वो होने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए, ठीक है, नंबर सीरीज का प्रश्न कभी भी इस प्रकार का आए तो कुछ भी नहीं करना होता है, क्या करना होता है कि पहले देखते हैं संख्या जो बड़ी किस प्रकार से, बड़ी जो संख्या जो किस प्रकार से नहीं है, यानी किस कहाँ है, यानी कि इसको जो वो इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो संख्या जो किस प्रकार से कहाँ पे है, देखिए बड़ी संख्या कहाँ पे है, बोलेंगे यहाँ पे इस लाइन में जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है यहाँ पे, यानी क्या करेंगे इसको जो वो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे इसको जो वो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आखिर इन दोनों को ऐसा क्या करें, आखिर इन दोनों को ऐसा क्या करें जो कि कितना आ जाए, तो 79 आ जाए, कितना आ जाए 79 आ जाए। देखिए यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर में क्या करते हैं, इन दोनों गुना करने बाद तो नहीं होने वाला है, क्या है उन दोनों को गुना करने बाद नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 9 और 7 गुना करते कितना हो जाएगा, 9 7 63, देखते हैं 9 7 63 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 63। अगर यही संख्या को आपस में ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएंगे, 16 63 कितना हो जाएगा, तो 7 9 79 हो जाएंगे, कितना होंगे तो 79 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को 8 और 7 के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएंगे, 56 आएगा, ठीक है। और इसको आपस में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 7 15, कितना होंगे तो 15 हो जाएंगे, 15 16 71 हो जाएंगे, 15 16 71 हो जाएंगे। तो 71 यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी बिल्कुल भी सही है, क्या है कि बिल्कुल भी सही है। तो क्या करेंगे यहाँ पे इन दोनों को आपस में गुना करते हैं, 6 9 को आपस में मिलाकर कितना हो जाएगा, 9 6 54 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है 9 और 6 को जोड़ना है, ऐड करना है, आपस में कितना हो जाएंगे 9 6 15 हो जाएंगे, 15 56 कितना हो जाएंगे तो 69 हो जाएंगे, कितना होंगे तो 69 हो जाएंगे, ठीक है। 69 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो वो ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गएंगे, ठीक है।
चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। इस प्रश्न देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है इस प्रश्न में, क्या कर रहा है इस प्रश्न में, फिर ये 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जब वो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करते हैं, आपको डायरेक्शन नहीं मालूम हुआ तो पहले हम आपको डायरेक्शन बता देते हैं, तब यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ऊपर जो होते हैं उत्तर होते हैं, ऊपर ऊपर क्या होते हैं, उत्तर होते हैं, नीचे क्या होते हैं, दक्षिण होते हैं, साउथ होते हैं। ठीक है, हमारे राइट साइड जो होते हैं ईस्ट होते हैं, पूरब होते हैं, और हमारे लेफ्ट साइड जो वेस्ट होते हैं पश्चिम दिशा होते हैं। ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि फिर यह 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाती है, उत्तर दिशा की ओर कहाँ जाती है, उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर जाती है। ठीक है, 5 किलोमीटर जो वो उत्तर दिशा की ओर जाती है, क्या करती है कि फिर पूरब दिशा की ओर मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर चलती है। तो पूरब दिशा की ओर मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर चलती है, साइकिल चलाती है। फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर चलती है, क्या है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर साइकिल चलाती है, यानी दक्षिण की ओर मुड़ गई, दक्षिण नीचे है इधर है। ठीक है, तो दक्षिण की ओर मुड़ गई और 5 किलोमीटर साइकिल चलाती है। फिर वह अपनी राइट साइड क्या है कि फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है। क्या है कि क्या कह रहे हैं कि वो जो अपने राइट साइड, तो इसका जो वो राइट इधर होंगे और इसका जो वो लेफ्ट इधर होंगे। ठीक है, तो राइट साइड मुड़ जाती है और 6 किलोमीटर चलती है, तो 6 किलोमीटर चलती है, यहाँ पे आने के बाद ये जो वो 6 किलोमीटर ये चली। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि वह अपने प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है, प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है, तो प्रारंभिक स्थिति जो इसका यहाँ पे थे। ठीक है, यहाँ पे था। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना है, ये जो वो 4 है तो ये भी 4 होंगे, कितना होंगे, ये भी 4 होंगे। ठीक है, ये भी 4 हैं तो ये 5 है, ये भी 5 होंगे। ठीक है, तो ये पूरा टोटल कितना है, टोटल जो वो ये टोटल पूरा 6 है। ठीक है, 6 में से ये 4 निकल जाएंगे, 6 में से ये 4 कट गए, कितना बच गया, तो ये बच गए 2 किलोमीटर। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, तो ये प्रारंभिक स्थिति यहाँ पे है, तो यहाँ से ये जो पश्चिम दिशा की ओर है, ये कौन सी दिशा है, इधर है, तो इधर जो पश्चिम दिशा की ओर है, यानी कौन सी दिशा है, 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर, 2 किलोमीटर जो वो पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है इस प्रश्न में कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यह जो वो एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, क्या है कि इसमें दिया हुआ कि गाय का संबंध दूध से दिए हुए हैं। ठीक है, तो मुर्गी का संबंध किससे होगा, ठीक है, मुर्गी का संबंध जो वो किससे होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, गाय का संबंध दूध से दिए हुए हैं, तो गाय जो वो दूध देती है। ठीक है, गाय जो वो दूध देती है, उसी प्रकार जो वो मुर्गी जो वो अंडा देती है, क्या होते हैं, मुर्गी अंडा देती है। ठीक है, क्या नहीं यहाँ पे अंडा हो जाएंगे। ठीक है, तो अंडा देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो अंडा जो वो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न को क्या करें, अगर इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत हो, ये क्या कर रहे हैं, ये जो वो सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 7 लोग ABCDEF और जी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठा है, एक सीधी पंक्ति में बैठा है। इसे सॉल्व करने के लिए आप जो वो पहले एक पंक्ति पार लें। ठीक है, एक पंक्ति पार लें, उसमें 7 लोगों को बैठा दें, 1 2 3 4 5 4 5 6 7, 7 लोगों को हमने बैठा दिए। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि सी ए पंक्ति के मध्य में, यानी ए जो वो पंक्ति के बीच में बैठा है, यानी कि इधर 7 लोग हैं तो बीच में कहाँ है, बीच में यहाँ पे है। ठीक है, बीच में कहाँ है, तो बीच जो वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो वो ए बैठे हुए हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जी और ई पंक्ति के छोर पर बैठे हैं, यानी कि जी को यहाँ पे बैठे हैं पंक्ति के छोर पर लास्ट में, और ई यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, क्या बोले, बी ए के निकटतम बाई ओर, देखिए यहाँ पे अगर उत्तर दिशा की ओर और मुंह बोले, फेस बोले, तो जो वो आपका राइट इसका राइट होगा और आपका लेफ्ट इसका लेफ्ट होगा। ठीक है, यानी क्या होंगे, इधर जो वो राइट साइड होंगे, इधर क्या होंगे, इधर राइट साइड, और इधर जो वो लेफ्ट साइड होंगे। ठीक है, इधर जो वो लेफ्ट साइड होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि बी ए के दाई ए बी जो वो ए के निकटतम बाई ओर, यानी क्या है कि बी जो वो ए के लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ए यहाँ पे है, तो ए का लेफ्ट इधर होंगे, ए का लेफ्ट जो वो इधर होंगे, तो ए का लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो बी जो वो बैठे हुए हैं, यानी कि बी जो वो इसके बाई ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एफ जी के निकटतम दाई ओर, तो एफ कहाँ है,
एफ कहीं भी नहीं है। यहाँ पे जी है, देखिए जी के दाईं ओर, तो जी का राइट साइड इधर होंगे, जी का राइट साइड इधर होंगे, तो जी के राइट साइड में कौन बैठे हैं, तो एफ बैठे हुए, यानी कि एफ को बिल्कुल भी यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे एफ बैठा दिए। क्या बोला कि डी, डी ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, डी जो वो ई के ठीक बाईं ओर, तो इसका जो वो बाईं ओर इधर होंगे, क्या है कि इसका जो वो लेफ्ट साइड ई का इधर होंगे, और कौन बैठा है यहाँ पे डी बैठे हुए हैं, तो डी को बैठा दिए। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि सी ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, सी जो है वो ई के बाईं ओर, तो बाईं ओर सी का ई का इधर है, तो पहला स्थान पर डी बैठे हुए हैं, तो सी जो वो दूसरे स्थान पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है प्रश्न को ध्यान से देखें, जी और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, जी और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो जी कहाँ पे, जी यहाँ पे और बी यहाँ पे, तो इसके बीच में कौन बैठे हैं, तो इसके बीच में जो वो एफ बैठे हैं, एक लोग बैठे हैं कौन, तो एफ बैठे हैं, तो एफ किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो वो सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है इस प्रश्न को, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए, विषम अक्षर को चुनिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए, क्या है कि इसमें बोल रहे हैं विषम अक्षर, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो वो किसी ना किसी वजह से एक समान है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन जो वो इन तीनों से अलग है, तो इन तीनों से कौन जो वो अलग है, हमको उसी को ढूंढ के उसका उत्तर करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है कि एम से लिखा हुआ, आई से लिखा हुआ एम, तो आई से एम लिखे हुए हैं, कितना प्लस किए हुए हैं, तो आई से एम किए हुए हैं, प्लस का यहाँ पे 4 किए हुए हैं, क्या किए हैं यहाँ पे प्लस का 4 यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, ओ से लिखा हुआ कितना, ओ से लिखा हुआ है, एम से लिखा हुआ ओ, यानी प्लस का 2 यहाँ पे किए हुए हैं, प्लस का 2 यहाँ पे किए हुए हैं, ओ से लिखा हुआ आर, यानी क्या किया है यहाँ पे प्लस का 3 यहाँ पे किए हुए हैं, यहाँ पे क्या किए हैं प्लस का 3, पहले प्लस का 4 फिर 2 फिर 3 किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वो प्लस का कितना किए हुए हैं, प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए हैं, प्लस का 3 किए हुए हैं, आर ही से आर लिखे हुए हैं, तो कितना क्या प्लस किए हुए हैं, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे नहीं किए हुए, आर से जो वो क्या किए हैं, आर से जो वो यहाँ पे प्लस नहीं किए हुए, क्या है कि आर का अपोजिट जो वो आई होते हैं, क्या होते हैं कि आर का अपोजिट आई होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे विपरीत लिखे हुए यानी कि अपोजिट लिखे हुए हैं। ठीक है, और क्या किए हैं कि एल में जो वो यहाँ पे कितना आई से एल लिखा हुआ है, यानी प्लस का 2 यहाँ पे किए हुए हैं, क्या किए हुए यहाँ पे प्लस का, सॉरी प्लस का 3 यहाँ पे किए हुए हैं, कितना किए हैं प्लस का 3, यानी पहले प्लस का 3 फिर अपोजिट फिर प्लस का 3, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यू से एक्स लिखा हुआ है, यू से एक्स लिखा हुआ है, यानी प्लस का 3 यहाँ पे किए हुए हैं, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका अपोजिट लिख दिए हुए हैं, क्या होते हैं एक्स का अपोजिट सी होते हैं, यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। ठीक है, सी से यहाँ पे प्लस का 3 यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि प्लस का 3 यहाँ पे किए हुए हैं, ए से डी प्लस का 3, और डी का अपोजिट क्या होते हैं, डी का अपोजिट जो वो क्या होते हैं, तो डब्लू होते हैं, बिल्कुल लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे फिर प्लस का 3 यहाँ पे किए हुए हैं, प्लस का 3 यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप ध्यान से देखें बी सी डी को ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या था, प्लस का 3 था और अपोजिट थे, प्लस का 3 अपोजिट, प्लस का 3 अपोजिट, प्लस का 3 और अपोजिट प्लस का 3, ये थे। ठीक है, लेकिन अब पहला ऑप्शन में क्या था, पहला ऑप्शन में पहले प्लस का 4 फिर 2 फिर 3, यानी कि ऑप्शन ए इन तीनों से अलग हो जाएंगे, क्या है इन तीनों से अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए, अगर एग्जाम के अंदर आए तो आप इसे बिल्कुल भी इसी तरीके से बनाना है इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न को देखिए, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, आपको चारों ऑप्शन चेक करने होंगे। ठीक है, से देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि प्लस के जगह पर क्या करना, पहले प्लस के जगह पर माइनस रखना है, प्लस के जगह पर गुना रखना है, गुना के जगह पर प्लस। देखिए यहाँ पे इसको जो हम शॉर्ट तरीका बताते हैं, ठीक है, आसान तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, गुना है। ठीक है, यहाँ पे 72 क्या है, 72, यहाँ पे गुना के जगह प्लस रखना है। ठीक है, और इसके जगह पर क्या किए 18 के इतना रख दिए, तो क्या हो देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे क्या होंगे कि क्या 18 जो 5 से पूरा पूरी डिवाइड होंगे, तो बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं होंगे, 5 से क्या होगा 18 जो 5 से पूरा पूरी डिवाइड नहीं होंगे, यानी कि ऑप्शन ए नहीं होंगे इसका उत्तर, ऑप्शन ए इसका उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन बी ए को कट कर दिए। ऑप्शन बी में क्या करते हैं, प्लस के जगह पर क्या करते हैं, प्लस यहाँ पे प्लस के जगह माइनस करते हैं, और माइनस की जगह प्लस करते हैं, माइनस की जगह पर प्लस कर दिए, तो क्या हुआ यहाँ फिर क्या हुआ 18 में जो 5 से भाग नहीं लगेंगे, यहाँ पे 18 में फिर से भाग नहीं लगेंगे, यानी कि ऑप्शन बी भी कट गए, ऑप्शन बी भी नहीं होंगे, ऑप्शन बी भी क्या होंगे कि ऑप्शन बी भी नहीं होंगे, यानी ऑप्शन बी भी कट गया। बचा क्या ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या है कि माइनस की जगह भाग करना है, तो माइनस की जगह भाग कर दिए। ठीक है,
यहाँ पे माइनस की जगह पर भाग कर दिए, ठीक है, और भाग की जगह पर माइनस करना है, इसकी जगह पर माइनस कर दिए, ठीक है। तो क्या होंगे अगर माइनस यहाँ पे 9 में क्या 5 में 9 से प्रॉपर डिवाइड होगा, बोलेंगे कि 5 जो वो 5 में भाग बिल्कुल भी 9 से नहीं लगे, यानी कि ऑप्शन सी भी कट गया। क्या हो गया, ऑप्शन सी भी कट गया, बचा क्या ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी में क्या है कि गुने की जगह पर भाग रखना है, गुने की जगह पर भाग रखना है और भाग की जगह पर गुना करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कर दिए इतना, देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी जो बोल रहा था उसको कर दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएंगे 12×6 = 72, यानी 12 में पूरा बार कट जाएंगे ये, ठीक है। और 18×5 = 90, 18×5 = 90 और इतना हो गया, ठीक है। इसे जो आप सॉल्व कर लीजिए कितना होंगे, तो ये हो गया 102। 102 में से कितना घटाना है हमको, 9 घटाना है, तो कितना आ जाएंगे 93 बिल्कुल भी आ जाएंगे, यानी कि दोनों साइड जो वो इक्वल हो गए। क्या हो गया, दोनों साइड इक्वल हो गए, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, आज का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, क्या कर रहे हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, दी गई आकृति में कितने जो वो ट्रेंगल है, इसमें काउंट करना है कि इसमें जो कितना ट्रेंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं, इसमें जो वो 3 बन रहे हैं, 1 2 और एक जो वो ये बन रहे हैं पूरा पूरी। तो कितने बन रहे हैं यहाँ पे, इसमें 3 बन रहे हैं, ठीक है। 3 त्रिभुज यहाँ पे और 3 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं, 3 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं, 3 3 6 को बन रहे हैं। उसी प्रकार से 3 त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं और 3 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं, तो 3 3 6 को, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज ये बन रहे हैं, ठीक है, और एक त्रिभुज ये बन रहे हैं, 2 को कितना बन गए, तो 2 त्रिभुज और बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखें आप, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक त्रिभुज ये बन रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखें, एक त्रिभुज यहाँ पे, एक त्रिभुज यहाँ पे, तो 2 को बन गए और क्या था 2 त्रिभुज और बन गए। तो अब देखिए यहाँ पे कितना बन रहे हैं, तो कितना हो गया 3 3 6, 6 3 9 3 12 और 12 4 16 हो गए, कितना हो गया 16 त्रिभुज अभी तक बन गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखें आप, तो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखें, ये भी त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, और एक त्रिभुज ये भी बन रहे हैं, 2 त्रिभुज कितना हो गया, 2 त्रिभुज भी यहाँ पे भी बन रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहे हैं 2 त्रिभुज और यहाँ पे बन रहे हैं, तो 2 त्रिभुज को यहाँ पे काउंट कर लिए। और यहाँ पे आप ध्यान से देखें, यहाँ पे देखिए बन रहा है, इसमें क्या बन रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये जो वो आपको एक त्रिभुज ये बन रहे हैं, क्या एक त्रिभुज इधर से, एक उसी साइड से इधर से जो वो 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। ये लाइन का ये जो वो ये बीच वाला लाइन, अब क्या हो रहा है कि 2 त्रिभुज यहाँ पे बन गए, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिर यहाँ पे ये लाइन की वजह से, ये लाइन की वजह से कितना बन रहा है, तो एक त्रिभुज ये बन रहे हैं, एक त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से एक त्रिभुज ये बन रहे हैं, यानी कितना बन रहे हैं, तो 2 त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं। तो आप काउंट कर लिए, और अब जो वो कोई इसमें त्रिभुज नहीं बन रहे, तो कितना बन रहे हैं 3 3 6 और 6 और 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 2 16 16 और 9 16 और 6 कितना होंगे, 16 6 22 होंगे, कितना होंगे 16 6 22, कितना बन रहा है इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल कितने हैं, तो इसमें 22 है, ठीक है। तो 22 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। आज का लास्ट प्रश्न यही था, ठीक है। और आपको ये उत्तर करना है कि आपने जो वो 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न जो वो आपने खुद से सॉल्व किए, ठीक है। खुद से कितना प्रश्न सॉल्व किए, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।